हम सब बेहतर रिश्ते और मन की शांति चाहते हैं, है ना? तो आज चलिए एक ऐसी आदत पर बात करते हैं जो इन दोनों को पाने में हमारी मदद कर सकती है। और वो आदत है गपशप न करने की आदत। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी एक आदत है जो पता भी नहीं चलता और वो हर टीम, हर दोस्ती में भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये हमारे आसपास हर जगह है, ऑफिस की कैंटीन से लेकर दोस्तों की महफिल तक। क्या हो सकती है वो आदत? और पता है, मुश्किल यही है, ये इतनी कॉमन हो गई है कि हम इसे अरे ये तो बस हल्की फुल्की बात है कहकर साइड कर देते हैं। पर क्या ये सच में उतनी ही हार्मलेस है जितना हम सोचते हैं? तो अब टाइम है इस हल्की फुल्की बातचीत की असली कीमत समझने का, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसकी एक हिडन कॉस्ट है जो रिश्तों, रेप्यूटेशन और यहाँ तक कि मन की शांति से चुकानी पड़ती है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये गॉसिप या गपशप है क्या। बिल्कुल सिंपल शब्दों में गॉसिप का मतलब है किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जो वहाँ है ही नहीं, अपना पक्ष रखने के लिए। और अक्सर ये बातें सुनी सुनाई होती हैं जिनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। और ये बात कितनी सही है ना? खुद सोचकर देखिए, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा होता है तो मन में एक सेकंड के लिए ख्याल तो आता ही है ना कि कहीं ये मेरे जाने के बाद मेरे बारे में भी तो ऐसे ही नहीं बोलता होगा। और बस शक का यही छोटा सा बीज भरोसे की पूरी फसल खराब कर सकता है। अक्सर हमें लगता है कि गॉसिप से नुकसान सिर्फ उसका होता है जिसके बारे में बात हो रही है, पर सच तो ये है कि असली कीमत तो गॉसिप करने वाले को ही चुकानी पड़ती है। ये धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करती है, अंदर ही अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करती है और दूसरों की नज़रों में हमारी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देती है। तो सवाल ये है कि इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए, और इसका जवाब कुछ रोकने में नहीं बल्कि कुछ नया शुरू करने में है। ये सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोच को एक नई पॉजिटिव डायरेक्शन देने के बारे में है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी को अंधेरे कमरे से बाहर निकलना हो तो वो अंधेरे से लड़ता नहीं है ना? वो बस लाइट जला देता है। गपशप बंद करो कहना अंधेरे से लड़ने जैसा है जो थकाऊ है। वहीं बेहतर बातचीत विकसित करो कहना लाइट जलाने जैसा है। ये एक पॉजिटिव एक्शन है जो नेगेटिविटी को अपने आप दूर कर देता है। तो पॉइंट ये है कि ये किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये खुद पर कोई रोक लगाना नहीं है, बल्कि ये अपनी बातचीत के लेवल को ऊपर उठाना है, उसे एलिवेट करना है। छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर उन आइडियाज और टॉपिक्स पर बात करना है जो सच में मैटर करते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे डे टू डे लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो चलिए अब कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल 3P फ्रेमवर्क है। पहला P है पॉज, यानी रुकें। जैसे ही लगे कि कॉन्वर्सेशन गॉसिप की तरफ जा रही है, बस एक पल के लिए रुकें और पहचानें। दूसरा P है पिविट, यानी विषय बदलें, बहुत स्मूथली कॉन्वर्सेशन को किसी और दिशा में मोड़ दें। और तीसरा और सबसे पावरफुल P है प्रेज, यानी तारीफ करें। मौका मिलने पर जिस इंसान की बात हो रही है, पब्लिक में उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ करें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन उस पल का क्या जब कोई दोस्त या कोवर्कर पास आकर फुसफुस आए? पता है उसने क्या किया? उस मुश्किल मोमेंट में क्या किया जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। और यहीं पर असली चैलेंज आता है। खुद को गॉसिप से दूर रखना फिर भी आसान है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां दूसरे गॉसिप कर रहे हों, तो उसे हैंडल करना एक आर्ट है, एक स्किल है। और यही स्किल हमें सोशल सिचुएशंस में और मजबूत बनाती है। क्या तुमने सुना? अरे ये लाइन तो हम सबने कितनी ही बार सुनी होगी, राइट? और इसी एक लाइन के बाद गॉसिप का दरवाजा खुल जाता है। उस पल में हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि चुपचाप सिर हिलाते रहो, हूं हाँ करते रहो और बाद में बुरा महसूस करो। ये हुआ पैसिव रिस्पॉन्स। दूसरा रास्ता है एक्टिव होने का। बड़ी ही पोलाइटली बातचीत का टॉपिक बदल देना। इससे कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है और हम अपनी वैल्यूज पर टिके रह पाते हैं। ये कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। और कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बदलना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये कुछ सिंपल फ्रेजेस हैं जो बिना किसी को बुरा महसूस कराए बातचीत को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि अरे इस बात से मुझे याद आया, या अच्छा प्रोजेक्ट की बात करें तो। ये दिखाता है कि इंटरेस्ट लोगों की पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि काम की या पॉजिटिव चीजों में है। तो जब कोई कंसिस्टेंटली इस रास्ते पर चलता है तो उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और ये रिवॉर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं।
ये सिर्फ नेगेटिविटी से बचना नहीं है, बल्कि ये अपने कैरेक्टर और अपने रिश्तों में कुछ सॉलिड और पॉजिटिव बिल्ड करना है। सबसे पहला और शायद सबसे कीमती रिवॉर्ड, जेन्युइन ऑथेंटिक कनेक्शंस। जब लोगों को पता होता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो पीठ पीछे बात नहीं करेगा, तो वो आप पर भरोसा करते हैं। और ट्रस्ट ही हर मजबूत रिश्ते की फाउंडेशन है। और यही ट्रस्ट प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ के दरवाजे खोलता है। सोचिए, लोग किसके साथ काम करना चाहेंगे, अपने बेस्ट आइडियाज किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? एक ऐसे इंसान के साथ जिस पर वो भरोसा कर सके। ये आदत एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल एसेट बन सकती है। और आखिर में जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो बाहर से नहीं मिलता, वो अंदर से महसूस होता है। एक तरह की मन की शांति, ये जानने का सुकून कि आपके शब्द और आपकी वैल्यूज एक सीध में है। ये एक ऐसी गहरी सैटिस्फैक्शन है जो कोई और चीज नहीं दे सकती। तो अब सवाल ये है कि आज किस कॉन्वर्सेशन को एलिवेट करने का मौका चुना जाएगा? ये एक छोटा सा चुनाव है, एक छोटी सी आदत, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये शक्ति हर दिन, हर बातचीत में हम सबके पास है।